निगरां वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के ग्रेडाइड जज का नाम शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शॉर्ट लिस्ट होने वालों में इसाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम शामिल नहीं हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंगल या बुध तक निगरां वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। 90 दिन में इलेक्शन भी मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया। कहा कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ टूटती हैं तो हल्का बंदियों का काम 9 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन फरवरी मार्च में भी होते हैं तो कोई मसला नहीं। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। वो शख्स जिसने इतनी ईमानदारी से और खलूस से इस कौम की खिदमत की, उसको साकिब निसार और उसके साथी टोले ने उसको पनामा के बजाय अकामा में सजा दिलाई। पेशियां भुगती दिन रात, शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहनकर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा कि इंतख़ाबात में कौम का फैसला कबूल करेंगे। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में जान लड़ाकर पाकिस्तान को अजीम बना देंगे। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अरबों डॉलर की मादनियात के खजाने हैं, लेकिन 75 साल में कौम को फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि सिर्फ पेचीदा मुकदमात में अरबों रुपए ज़ाया हो गए। साकिब निसार और साजिशी टोले ने नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सजा सुनाई। नवाज शरीफ चेयरमैन PTI की तरह सर पर टोप पहनकर नहीं भागे, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, घर पर नहीं छुपे, बल्कि कहा पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, तारीख मुझे याद रखेगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां उलट गईं। 30 अफराद जाम बहक, 80 से ज़ायद जख्मी। ट्रेन में 1000 अफराद सवार थे। हादसा जिला सांगड़ में सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हादसे की शिकार बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया गया। हादसे की इतला मिलते ही मकामी आबादी के दर्जनों अफराद पहुंच गए। अपनी अपनी बसात के तहत मुतासिरीन की मदद करने में जुट गए। रेस्क्यू टीमें और पुलिस पहुंच गई। नवाबशाह, सखर और गिरदोनवा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 12 मय्यतें सरहारी के देही सेहत मरकज और 7 लाशें PMC नवाबशाह मुंतकिल कर दी गई। हादसे में जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि अस्पतालों में दरकार तिब्बी अमला और जख्मियों के इलाज की सहूलियात तक मौजूद नहीं। हादसे की इतला मिलते ही मकामी अफराद मदद के लिए आ गए। जख्मियों और जाम बहक अफराद को गदा गाड़ियों, रिक्शों, रेडियों और ठेलों पर डालकर अस्पताल पहुंचाया। हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा कैसे हुआ? वफाकी वजीर बराए रेलवे साद रफीक ने तकरीबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि या तो लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या फिर ये फॉल्ट डेवलप किया गया है। ये फॉल्ट भी हो सकता है, तकरीबकारी भी हो सकती है। तहकीकात फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज करेंगे। ट्रेन ड्राइवर राशिद मिन्हास ने जियो न्यूज़ को बताया कि ट्रैक बिल्कुल ठीक था। जहां हादसा हुआ वहां रफ्तार की हद 105 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि उनकी ट्रेन सिर्फ 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। कमिश्नर बेनज़ीर अब्बास बलोच कहते हैं कि हादसे की वजह बज़ाहिर तकनीकी फॉल्ट लग रहा है। जियो न्यूज़ की टीम हादसे के मकाम पर टूटा हुआ ट्रैक सामने ले आई। हम चूंकि इस वक्त हादसा के ऊपर मौजूद हैं, तो जो हमने इस वक्त यहाँ पर चीज देखी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक के लिए जो वॉशर इस्तेमाल होती है, वो वॉशर जो आप देख सकते हैं ये महज 1 इंच का इसके ऊपर लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है और अंदर का जो पीस है ये लकड़ी का है, जबकि ये पूरा का पूरा जो पीस होता है जो कि ट्रैक को मिलाने के लिए होता है ये लोहे का लगाया जाता है। अब इसके ऊपर जब टनों वजनी ट्रेन गुजरी है तो आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी का पीस था
ये अलग हुआ है और ये जो ज्वाइंट हैं ये एक दूसरे से टूट गए हैं। हजारा एक्सप्रेस हादसे के 5 घंटे बाद रेलवेज की 2 रिलीफ ट्रेनें हादसे की जगह पर पहुंच गईं। सड़क के जरिए भी हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, ट्रैक की बहाली का काम जारी। हादसे के बायस रेलवे का कराची से पंजाब जाने वाला ट्रैक नवाबशाह तक मअतल, नवाबशाह से आगे ट्रैक रवां दवा। पंजाब से कराची आने वाले ट्रैक पर रिलीफ ट्रेन को रास्ता देने के लिए कराची जाने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ जगहों पर रोक लिया गया। दीगर ट्रेनें ताखिर का शिकार। रेलवे ट्रैक क्लियर होने पर ही ट्रेन ऑपरेशन भी बहाल हो सकेगा। वजीर रेलवे साद रफीक जल्द ट्रैक की बहाली के लिए पुरुमीद, कहा कि ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान का कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए भारत भेजने का फैसला। हुकूमत ने कौमी टीम को भारत जाने की इजाजत दे दी। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उम्मीद है कि भारत में पाकिस्तानी टीम को भरपूर सिक्योरिटी हासिल होगी। पाकिस्तान का हमेशा से वाकिफ रहा है कि खेल और सियासत अलहदा है। पाक भारत ताल्लुकात इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की राह में हायल नहीं होने चाहिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगा। आम इंतखाबात का इनेकाद और दीगर मामलात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब दिन 2 बजे शेड्यूल इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। वज़ीर आज़म 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं। नई मरदमशुमारी की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के साथ नई हल्का बंदियों का चैलेंज भी दरपेश है। चेयरमैन BDI ने मुझे इसलिए वजीर आला नहीं बनाया कि उन्हें कठपुतली वजीर आला चाहिए था, जो मैं नहीं था। दूसरी वजह यह थी कि वो इस्लामाबाद से बैठकर मुल्क चलाना चाहते थे। परवेज खटक का बयान, कहा कि चेयरमैन BDI टीम बनाते थे मगर उस टीम को कोई इख्तियार नहीं होता था। चेयरमैन BDI नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई दूसरा शख्स लीडर बन जाए। चेयरमैन BDI ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से कहा था कि परवेज खटक की बात नहीं माननी। चेयरमैन BDI ने अपनी हुकूमत खुद खत्म की। PTI के MNAs नाराज थे, उनसे कोई पूछता तक नहीं था। चेयरमैन BDI अपने इत्तेहादियों से पूछते तक नहीं थे। चेयरमैन BDI के सामने सच बोल दो तो उन्हें बुरा लगता था। तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद चेयरमैन BDI अटक जेल में कैद। तहरीक इंसाफ के वकला को दूसरे रोज भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। इंतजामिया ने वापस भेज दिया। वकील नईम पंजोथा ने कहा कि जेल इंतजामिया ने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। कहा कि वकालतनामे पर दस्तखत करवाने वाला ऑफिसर इतवार को छुट्टी पर है। वकालतनामा इंतजामिया के पास छोड़कर जा रहे हैं। पीर को दस्तखत के बाद वकालतनामे लेकर जाएंगे। चेयरमैन BDI ने तोशाखाना के तोहफे और उनकी रकम टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की थी, मगर इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ये तफसील छुपाई थी। जब ये चोरी पकड़ी गई तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को साबिक वजीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस भेजा। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। विफाकी वजीर कानून ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को साबिक वजीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, जिसकी बुनियाद पर साबिक वजीर आज़म के खिलाफ फैसला हुआ। चेयरमैन BDI को 2 अपीलों का हक हासिल है, जो नवाज और गिलानी को हासिल नहीं था। तोशाखाना केस में चेयरमैन BDI के खिलाफ फैसले ने दीगर अरकान पार्लियामेंट के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल दिया। फैसले में असास जाहिर करने का जो मयार तय किया गया, उस पर कई अरकान पार्लियामेंट को सजा हो सकती है। नवाज शरीफ, शाहिद खाकन अब्बासी और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर अरकान ने तोशाखाना से तहफ़ लिए, मगर किसी ने फॉर्म B में उसे अपने पास रखने या दूसरों को मुंतकिल करने की तफसीलात नहीं दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अहम तफसीलात सामने आ गई।
हुकूमत और अपोजिशन की एतराज़ करदा शिकें वापस लिए जाने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर हो गया। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि एतराज़ दो बातों पर था कि एजेंसियों को वारंट के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया था, ये एतराज़ खत्म कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की वारंट के बगैर गिरफ्तारी की शिक हुकूमत ने वापस ले ली। बिल में जिन अल्फाज पर एतराज़ात किए गए थे उन्हें भी तब्दील कर दिया गया है। नेशनल पार्टी के ताहिर बजिंजो ने कहा कि लामहदूद इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं, उन्हें अब इस पर एतराज़ नहीं है। जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक अहमद का एतराज़ अब भी बरकरार। बोले कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल में बहुत सी मुतनाज़ा शिकें हैं, मौजूदा हालत में इस तरमीमी बिल को पास न किया जाए, गैर मामूली अंधे इख्तियारात न दिए जाएँ। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने सवाल उठाया कि अगली हुकूमत किसकी होगी पता नहीं, बिल ठीक कर लें वरना आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। रज़ा रवानी बोले कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर दोबारा गौर किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम क्यों ज़रूरी थी ये बताया नहीं गया। स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि इलेक्शंस डिले होंगे, कोई कह रहा है 6 महीने होंगे, कोई कह रहा है 7 महीने होंगे। तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर सामने आना चाहिए। सर जाते जाते एक और बम जो है वो बलूचिस्तान पे गिराया गया है और वो 64 लाख आबादी जो है वो कम कर दी गई। पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी ने मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन में ताखीर को वफाक के लिए खतरनाक करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए रज़ा रबानी ने कहा कि कोई कह रहा है कि इलेक्शन 6 माह मौखर होंगे, कोई कह रहा है 7 माह मौखर होंगे। इलेक्शन कमीशन चुप का रोज़ा तोड़े, सामने आकर बताए कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। हुकूमती इत्तेहादी JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत ने मरदमशुमारी की मंजूरी देकर जाते जाते बलोचिस्तान पर एक और बम गिराया है। बलोचिस्तान की 16 सीटों वाली जमहूरियत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तालिबानी लीडर जो हैं मौलाना असद महमूद साहब उस मीटिंग में थे। उन्होंने तमाम हकायक पे सुनने के बाद, ब्रीफ होने के बाद ये यूनानिमस डिसीजन है, एक डिसेंटिंग वोट नहीं आया क्योंकि उन्होंने 2 घंटे की ब्रीफिंग दी है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी देने वालों में JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद भी शामिल थे। वफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ का JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को जवाब, कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत CCI इजलास में शरीक किसी फर्द ने मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ नहीं किया है। आज ही बदकिस्मती से एक ट्रेन का हादसा हुआ है जिसमें 30 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और तकरीबन 100 अफराद जख्मी हो गए। हमारे पास सहूलतें मौजूद हैं, जो इवन ICU में लोग हैं इस वक्त तक जो आए हम उनका खुद इलाज यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी उनको कराची या हैदराबाद ले जाने की तो वो भी ले जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुल्क की क़यादत का हज़ारा ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। मरीम नवाज ने कहा कि हादसे पर दिल रंजीदा है। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब मामलात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। साद रफ़ीक खुद भी मौजूद हैं और कौम को भी आगाह कर रहे हैं, ये बात बहुत हौसला अफजा है। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को ज़ख्मियों के फौरी इलाज मुआवजे की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसे के मकाम का दौरा, ज़ख्मियों की आयादत की, कहा कि उनकी तरजीह ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करना है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासिरीन की मदद के लिए हर हद तक जाएगी। शदीद ज़ख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। आर्मी चीफ की हज़ारा एक्सप्रेस हादसे से मुतल्लिक खुसूसी हिदायत। पाक फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते खाने पीने की अशिया लेकर पहुंचे। GOC हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन का हादसे की जगह का दौरा, कहा कि हादसा तकरीबकारी मालूम नहीं होता, रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। अटक जेल में B क्लास की सहूलत मौजूद नहीं है। चेयरमैन BDI को जेल की C क्लास में रखा गया है। हमारे इल्म में आया है कि चेयरमैन BDI को 9/11 के एक सेल में रखा गया है।
वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद बयान। कहा कि वकला को चेयरमैन पीटीआई तक रसाई देने से इनकार कर दिया गया है। कल चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए अपील दायर करनी है। वकालतनामे पर चेयरमैन पीटीआई के दस्तखत नहीं हों तो अपील कैसे फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है कि चेयरमैन पीटीआई को उनका बुनियादी और आईनी हक दिया जाएगा। माजी में पीकेएलआई के ज़ेर इंतज़ाम सूबे भर के फिल्टर क्लिनिक्स को बंद किया गया। बदकिस्मती से बदतरीन गफलत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि मकसद सिर्फ अस्पताल बनाना नहीं था बल्कि यहाँ यूनिवर्सिटी और नर्सिंग स्कूल भी होगा। पीकेएलआई फंड्स के लिए ट्रस्ट बनाया गया। आज 15 अरब रुपए ट्रस्ट फंड में मौजूद हैं। 15 अरब के फंड्स पर मिलने वाले मुनाफे से गरीबों का इलाज होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पैमरा कानून पर सेनेट की कायमा कमेटी में मुशावरत जारी है। जब तक सहाफ़ियों का आखिरी एतराज़ कानून के आखिरी नुक्ते पर भी रहेगा, ऐसी कोई कानून साजी नहीं होगी जिस पर सहाफ़ियों को एतराज़ हो। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी सबके इत्तफाक से मंजूर की गई। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में MKM, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी जमातों और पार्लिमानी जमातों को बुलाया गया। जब तक बुजदार और फरागोगी नहीं पकड़े जाते तब तक करप्शन का सिरा नहीं मिलेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन और अलीम खान का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। अलीम खान ने कहा कि उन्होंने पीटीआई में रहकर जो देखा वो पूरी दुनिया को बता दिया है। जहांगीर तरीन बोले कि जिस फॉरम पर भी उन्हें और अलीम खान को बुलाया जाएगा वहां जाएंगे और सच बताएंगे। अलीम खान बोले कि जिस इंसान को तकब्बुर की लानत पड़ जाए उसका वही अंजाम होता है जो चेयरमैन पीटीआई का हुआ। आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आएगा। जहांगीर तरीन ने नई मरदमशुमारी के तहत आइंदा इंतखाबात के फैसले का खैर मकदम किया। कहा कि ये ऐसा कदम है, नए वोटरों को भी हक राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। पीपल्स पार्टी का मेयर बनने पर कोई कुछ भी कहे, अब कराची से कौमी और सूबाई असेंबलियों की सबसे ज्यादा नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। कराची की नशिस्तों की बुनियाद पर ही बिलावल वजीर आजम बनेंगे। वजीर आला सिंध का खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में काम किया है इसीलिए मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है। किसी ने कहा कि कराची सबसे नाकाबिले रिहाइश शहर है, मगर उन्होंने किसी को कराची छोड़ते हुए नहीं देखा, लोगों को कराची आते हुए ही देखा है। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में सिविल जज की बीवी सोमिया शामिल तफ्तीश। मुलजिमा का JIT के सामने बच्ची को घर पर मुलाजमा रखने से ही इनकार। कहा कि बच्ची उनके घर पर मुलाजमा नहीं थी, नाकाम करती थी। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमा ने कहा कि उन्होंने अपने शौहर सिविल जज आसिम हफीज के मोबाइल से बच्ची के वालिदैन को इमदाद के तौर पर अब तक 60,000 रुपये भेजे हैं। मजीद कहा कि बच्ची को स्किन एलर्जी थी, बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया। इससे कबल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीज जफर ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र किया था। उस रिपोर्ट के बाद सिविल जज की बीवी के खिलाफ दर्ज FIR में तशद्दुद की दफा शामिल की गई थी। पुलिस से राय के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सिविल जज की एहलिया किसी सवाल के जवाब में JIT को मुतमईन नहीं कर पाई। मुलजिमा को दोबारा JIT के सामने तलब किया जाएगा। तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जुडिशल ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर की जुडिशल ट्रेनिंग के लिए नामजदगी की। हुमायूं दिलावर 13 अगस्त तक लंदन में ट्रेनिंग में शरीक होंगे। UK की यूनिवर्सिटी ऑफ हल में ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ पर जुडिशल ट्रेनिंग जारी है। मुल्क भर में मुख्तलिफ जजेस को जुडिशल ट्रेनिंग में शिरकत के लिए नामजद किया गया है। तुर्बत की केश नदी में पिकनिक के लिए जाने वाली 7 बच्चियां डूब गईं। पुलिस के मुताबिक लड़कियों की उम्रें 12 से 16 बरस के दरमियान है। तुर्बत की केश नदी से 7 लड़कियों की लाशें भी निकाल ली गईं। मर्दान में मुसलधार बारिश, चिल्लास में तेज बारिश के बाद सैलाबी रैले। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराह कराक्रम बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हो सकती है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के इलाके गिजरी में फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची सिंध का ताज है। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि पुराने इलाकों को बेहतर करें और खेलों की सरगर्मियों में इजाफा किया जाए। इब्राहिम हैदरी, कुरंगी और बोट बेसिन समेत हर जगह काम कर रहे हैं। किकरी ग्राउंड को बेहतरीन फुटबॉल ग्राउंड बनाया। 14 अगस्त को बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर। पाकिस्तान के मोहम्मद सुफियान खान ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपना अगला मैच कल चीन से खेलेगी। तैराकी करें या कयाकिंग या किनारे कैंप लगाकर कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हों। सयाहों की नज़रों से ओझल पुरसकून और खामोश झील ने हुंजा आने वालों पर अपना सहर तारी कर दिया। और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर है कि 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रामा सीरियल तेरे बिन नाज़रीन की बेहद असरार पर एक बार फिर तहलका मचाने आ रही है। ड्रामा पीर 7 अगस्त से रोजाना शाम 6 बजे जियो टीवी से नशर किया जाएगा।